हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज 9th क्लास के मैथ बुक से 4th चैप्टर आज हमने लिया, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में उसे बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। उसका हम प्रश्नावली देखेंगे 4.1, जो कि चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को लिखना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसके बाद हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना माना नोटबुक की कीमत x रुपया है। उस तरह से एक कलम की कीमत y रुपया है। अब प्रश्न से नोटबुक की कीमत इक्वल टू एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यहाँ पे देखेंगे नोटबुक की कीमत कितना हमने लिखा है x रुपया, देन कलम की कीमत कितना है, एक कलम की y रुपया है। तो क्या है, दो गुनी है तो 2y, इसलिए हम लिखेंगे अब यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे यह अभिष्ट रैखिक समीकरण है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब हम अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। ठीक है, तो 2 का मान है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। तो हम इसे किस रूप में लिखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो देखिए, सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y, अब ये इस रूप में लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, जहां अब ए बी और सी का मान बताना है। तो ए इक्वल टू, ए की जगह पे क्या 2 है, बी के जगह पे क्या 3 है और सी के जगह पे क्या माइनस 9.35। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट का आंसर हो गया। वैसे ही हम 2 का सेकंड देखते हैं।
तो इसको लिखेंगे यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, क्योंकि ये इस रूप में डायरेक्टली है, इसीलिए हमने इसको इस शब्द को लिखा है, जहां a इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, देन b इक्वल टू क्या, -1/5, c इक्वल टू क्या, -10। तो हमारा यही आंसर हो गया इसका, और ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का आंसर आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सेम जैसे फर्स्ट एंड सेकंड वाले किए हैं सॉल्व, वैसे ही हम इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ पे यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। तो सबसे पहले क्या करना था, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना था। तो हमने इसको लिख दिया। देन हम यहाँ पे लिखेंगे जहां a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -6, और a एंड b और c का मान निकालना था। तो a, b और c का मान यहाँ पे निकलता है। उस तरह से हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको हम x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x इक्वल टू 3y क्वेश्चन में, तो हम उसे क्या करेंगे, इस समीकरण के रूप में लिखना है। तो यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, तो इस रूप में इस प्रश्न को लिखना था। तो हमने क्या किया, x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा ताकि इस रूप में हो जाए। अगर नहीं भी लिखते तो हम c इक्वल टू 0 वहां पे जहां लिख c का वैल्यू 0 लिखते तो आपको कंफ्यूजन होता कि ये c इक्वल टू 0 आया कहां से। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस 0 लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 0, इसमें 0 ऐड करते हैं तो कुछ वैल्यू बदलता नहीं, यानी बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे जहां a इक्वल टू क्या है, 1 है, x में 1 छिपा हुआ रहता है। देन b इक्वल टू क्या है, -3 है। देन c इक्वल टू क्या है, 0। तो यही हमारा इसका आंसर हुआ, और ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th नंबर और 6th नंबर हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज, वैसे पे हम इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, ये माइनस में तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस 0 यहाँ लिखते हैं ताकि हम इस इक्वेशन के रूप में लिखना है। यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, तो इस रूप में इसको लिखना था, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। यानी अपने 4th नंबर क्वेश्चन में देखा एज इट इज सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ लिखेंगे जहां a इक्वल टू क्या है 2 है, देन b इक्वल टू क्या 5 है, देन c इक्वल टू क्या 0 है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत छोटा है और इजी क्वेश्चन है। देन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 3x यानी ax की तो वैल्यू यहाँ पे है, हमको क्या लिखना by की वैल्यू लिखना है। तो by की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 इंटू y लिख देंगे प्लस 2 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा c की वैल्यू। देन यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यह समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, तो हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ लिखेंगे जहां a इक्वल टू क्या है 3 है, b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 है, देन c इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही चलिए अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। का 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस रूप में लिखना है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 यानी रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो उसे लिखने के लिए क्या होना चाहिए, x और y की वैल्यू पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे x नहीं है तो हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, इतना हम लिख सकते हैं। देन यहाँ लिखेंगे यह समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। तो यहां लिखेंगे जहां a इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही होगा, इसीलिए ये 0 है। देन b इक्वल टू क्या है 1 होगा, क्योंकि y किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है यानी 1 से ही मल्टीप्लाई है तो 1 लिखेंगे। देन c इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन के यानी रैखिक समीकरण के रूप में इसे भी लिखना है। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, यानी x है तो इसमें ये y भी होना चाहिए ना रैखिक समीकरण होने के लिए। तो हम लिखेंगे 2x, पहले तो हम इसे लिख लेते हैं उसके बाद आगे लिखेंगे। ठीक है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये रैखिक समीकरण नहीं हुआ, यानी दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं हुआ, तो इसे हम लिखने के लिए 2x माइनस प्लस 0 इससे 8 नंबर क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसे लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, इसे भी लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन ये एक स्टेप और हम लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यह समीकरण ax by प्लस c इक्वल टू 0 के
रूप में है। अब इसे लिखेंगे जहाँ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5 है। तो ये क्या हो गया, हमारा यही आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रश्नावली में यानी 4.1 प्रश्नावली में टोटल 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में 8 क्वेश्चन थे। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया पूरी तरह से। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर ताकि उनको भी फायदा हो। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।